ओम शांति। आज मैं एक टॉपिक कमलेश दीदी के साथ हमारा अनुभूति के बारे में हम बोल रहे हैं। आप जानते हैं कमलेश बहन हमारा उड़ीसा का माता है। ज्ञान प्रचार करने में वो पहला नंबर जो कटक भूमि पर आकर हमको ज्ञान सुनाया था। कमलेश बहन एक्चुअली 1962 में ज्ञान में आया, बाबा के ज्ञान में आया। उसका बंधन था 1968 से सब बंधन खत्म हुआ। इसके बाद वो दादी निर्मल शांता दीदी के पास रहा। तो उसके बाद मुजफ्फरपुर में, पटना में कमलेश बहन ने सेवा किया था। तो सेवा बहुत अच्छा किया था। तो जब कटक में सेंटर खोलने का प्रपोजल हुआ, कमलेश बहन को 15 दिन के लिए दादी ने भेजा था। कमलेश बहन कितना भी बोला मैं हिंदी उड़िया भाषा जानता नहीं, मैं कैसे सेवा करूं, लेकिन दादी ने कहा कि तुम सुप्रीम डॉक्टर का कथा मानेंगे या दुनिया का ये डॉक्टर का कथा मानेंगे। तो इसके बाद कमलेश बहन 15 दिन के बाद आया था। वो 1973 में आया था। 73 में आया तो फिर इस अंतिम दिन तक वो सेवा किए। अभी 22 नवंबर तक वो हम कटक में सेवा किया। सेवा का पहले एक सेवा केंद्र था, फिर वो हम 120 सेवा केंद्र ने स्थापन किया। इसके बाद वो उनका तन मन प्राण सब कुछ सेवा में दिया है। सेवा के बारे में मैं कुछ बोलता रहा हूँ। वो कमलेश बहन ने सब स्थान में सेवा किया, पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, कानपुर। कुछ दिन के लिए रहा था, लेकिन कलकत्ता में वो बेसी दिन था। इसके बाद कटक आया। कटक के बाद वो वहाँ कोई इतना पॉपुलर हो गया। वो तो माँ थी ना, वो सबको स्नेह देता था। कोई भी भाई बहन आता था, वो उनको इतना सेवा करता था। वो भी खुद भी समझता था ये जैसे हमारा माँ है। तो इतना सेवा करता था। तो मैं 1975 में जनवरी मास में जब आया, कमलेश बहन के संपर्क में आया, मेरा जो अनुभूति आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, कमलेश बहन एक तो मदर था। वो उनका 7 वर्ष का एक बच्चा एवं 2 वर्ष का एक बच्चा घर छोड़कर आया था। लेकिन उनके वो दादी ने कहा था ना, नष्टमोआ, वो नष्टमोआ हो गए थे। 2 बच्चे को जन्म देकर भी उसके प्रति मोह नहीं था।
दो बच्चे को 2 रुपया, दोनों को 2 रुपया लिखा देकर 15 दिन के लिए आया था, लेकिन अब वो नहीं लौटा। आप देखिए दादी जी मधुबन में भी बाबा के साथ कुछ दिन था, 3 मास रहा था। उस दिन दादी विश्वरत्न भाई को सेवा करता था, जो काम देता था वो उसके अनुसार करते थे। बाबा के साथ मामा के साथ जब भी उसका कभी देखा नहीं हुआ था, लेकिन वो उस समय मधुबन में था। पहले जो कटक में है, भाषा नहीं था, भाषा नहीं जानता था, लेकिन प्यार का भाषा, स्नेह का भाषा सब तो बुझते हैं ना, समझते तो कमलेश मोहन ने इतना स्नेह दिया, मादाली स्नेह दिया, तो उसको कोई भी भूल नहीं सकते। वो सेवा पहले कटक में हुआ, 73 अगस्त से 75 मार्च तक कटक में सेवा हुआ। इसके बाद पहला प्रदर्शनी जोरंदा में हुआ था। ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट जोरंदा एक प्रसिद्ध मेला होता है, वहाँ पर लगा था। उसके बाद कटक में ढेंकानाल में प्रदर्शनी हुआ एवं सेंटर ढेंकानाल में खुल गया। इसके बाद ढेंकानाल के बाद बारीपदा हुआ था 1975 में मई मास में हुआ था। इसके बाद बरहमपुर में भुवनेश्वर में खुला था। उसके बाद बरहमपुर में राउरकेला में मैं कमलेश भवन के साथ इतना दिन बिताया, लेकिन ये अनुभव किया उनका कोई जैसे दिखाना की कोई चीज़ नहीं, वो बहुत सिंपल थे, मादिली एफेक्शन थे। हमने भी उनके साथ रिक्शा में बैठ कर गया है। मैं तो बोला ना 1975 जनवरी से मैं आया। उस दिन में मैं भी बाबा का पूरा बन गया। बाबा का जैसे यदियो हम गृहस्थ घर में रहते हैं, लेकिन गृहस्थीपन से मैं जैसे भी मुक्ति पा गया। उस समय तो ये नीलम बहन था, नीलम बहन और पार्वती बहन और निरुपमा बहन, ये सब थे। अभी निरुपमा बहन पुरी में, पार्वती बहन संबलपुर में, नीलू बहन जो नवरंगपुर में था, वो 1 वर्ष पहले शरीर त्याग किया था, बाबा के गोद में चला गया। अभी बाबा आप जानते हैं ये कमलेश बहन सबके प्रिय थे, दीदी दादी समस्त सबका प्रिय थे। 1976 मसीहा में मनमोहन दीदी प्रदर्शनी उद्घाटन करने के लिए आए, मेला हुआ था पैरीमोहन एकेडमी में, उसको वो उद्घाटन किया था। इसके बाद बहुत मेला प्रोग्राम सब हुआ, इसमें कमलेश मोहन ने पार्ट लिया था। उसका बहुत वो हरी सेवा करते थे, तो कहने का भाव है ये सेवा जो जितना क्या
अभी तक 120 सेंटर और 300 बहनें लगभग डेडिकेटेड है। वो इतना सेवा किया था। जो 300 बहनें उनके बाबा के पास डेडिकेटेड हुए हैं। तो आप देखिए, ये एक बार उनके साथ मेरा एक अनुभूति है। वो मैं तो एक प्रोफेशन में इंजीनियर है। मैं गया था बौद्ध। वो सुना ये एक महामंडलेश्वर का स्वभाव हो रहा है। बहुत लोग का आविर्भाव मैं उनको पूछा, हमको एक चांस देंगे। वो राजी हो गया। उनका जो एक मेंबर थे वो साथ साथ बोला, लेकिन आपको हमें 1 साइड का भाड़ा, बस भाड़ा देंगे। उस समय तो बोलो ना, कोई भी व्हीकल आश्रम में नहीं था। तो हमने निरुपमा बहन के साथ और राधा कृष्ण भाई, मोहिनी बहन, वो उनका बंधुघर था। हमने बौद्ध गया था। तो वो 3 दिन वहाँ रहा। निरुपमा मोहनी और बहन ने, कमलेश बहन ने भाषण दिया। बहुत अच्छा भाषण है। इसके बाद हमने देखा था ना, वो इतने सिंसियर, वो इतने बाबा का लाभली बच्चे थे जी, मत पूछो। तो इसके बाद सेवा तो बहुत किया है उनके साथ। सेवा करने के वो सेवा कभी बैलगाड़ी में जाते थे, कभी रिक्शा में जाते, कभी बस में जाते। ईश्वर सा सेवा किया। सेवा के फल भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो दादी प्रकाश मन ने कलकत्ता आया था, तो वो बोला, दादी बोला, तुम एक मकान खरीद करना। तो इसके बाद कमलेश्वर ने झांझी मंगना जो जमी है वो लिया। दादी ने कुछ मदद किया। पहले 25,000 वो मकान के लिए भेजा था। तो इसके बाद जो काम शुरू है, 2 वर्ष के अंदर वो मकान सुख शांति भवन रेडी हो गया। कहने का भाव है, मोहन जी का इतना सेवा में मगन थे। कोई कुछ उनके सम्मुख बहुत बाधा विघ्न ऐसे, लेकिन वो बाधा विघ्न को बाबा ने, वो डेयरिंग नेचर थे। जो ये होना है, बाबा है ना, बाबा बैठा है, मैं चिंता क्यों करूँ। तो सब चिंता बाबा को देकर वो ठीक रहते हैं। और वो मैं बताता हूँ, मेरा एक कन्या बॉम्बे में था, गीतांजलि। वो बॉम्बे में 8 वर्ष रहने के बाद वो उनका माता ने कहा इसको ले आओ। तो कटक के नया वो यहाँ भी बहुत सेवा करेगा। तो वो भी चला है। तो वो विश्व शांति सरोवर में जो गुलजा दादी आया था, उनका भी बाबा के गुलजा दादी के सम्मुख उनने डेडिकेट हुआ। हमें कमलेश बहन के साथ जो माउंट ऑफ गए, उनकी भी बाबा ने बहुत, दादी ने के साथ मिला। तो ये भी बहुत सुंदर हुआ। बाबा दादी ने पूछा क्यों, बहुत प्यार दिया।
और वो उनको भी बहुत प्यार दिया, हमको भी बहुत प्यार, दादी ने बहुत स्नेह दिया। कहने का भाव है कमलेश मोहन किसको भी सबको गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर किसको भी सम्मान देते थे, उनकी ऑफिस को चले जाते थे, कोई भी बाधा नहीं देते। ये सब हमने देखा है। तो ये कहने का भाव है जो कमलेश मोहन वो तो लास्ट पार्ट में सेवा कुछ नहीं कर पाया, सेवा सारी कर नहीं पाया, और इसका राइट हैंड पे सुलोचना भवन ने बहुत मदद किया, लेकिन वाणी द्वारा भी सेवा करते थे, जैसे दूसरा मुरली सुनना, क्लास कराना, ये सब करते थे। आज भी मैं सोचता हूँ एक बात में कुछ न लेकर अब आज बाबा को सहारा बनाकर ज्ञान विश्व शांति स्वरूप बना। इसके बाद सुख शांति के भवन सम्मुख और एक जो मैं भी था उनको भी बाबा का बना। अभी कितना भी सेवा केंद्र है वो सब सेवा केंद्र चल रहे हैं। उसका उड़ीसा में उनका जो सेवा किया है उसको कभी भूल नहीं सकते। हमें उनका प्यार, उनका नम्रता, मीठा व्यवहार सबको सदा याद में रहेंगे। जब हम जाते थे वो उस समय क्या करते हैं, कभी बिना खा करके नहीं छाते थे। जब पहले जो मधुबन कमलेश जीती जाते थे तो हमारा जुग नारायण बहन को मध्यम कुछ दिन सेवा के लिए भी वहाँ रहते थे, वो सेवा करते थे। सेवा वो नारायण बहन ने सेवा की है, बाबा का सेवा की है। ये अभी भी शरीर छोड़ दिया 2016 में। तो इसे कमलेश मोहन का हमें उनका प्यार, उनका पर्सनालिटी, उनका सेवा, उनका धारणा और गृहस्थ में रह सके कैसे हमें श्रेष्ठ बनना है वो हमको शिक्षा दिया। हमने अभी वो झांझर मंगला में 52 ईयर्स सेवा करके बाबा का गोद लिए हैं, फरिश्ता बन गए हैं। तो ये कहने का भाव है जब बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा उनको मदद किया, बाबा उनको कोई कितना भी विघ्न आया वो सहन किया, बाबा उनको मदद किया। कटक में एक बार कोई फ़ोन किया, आप ये शहर को छोड़ चले जाओ, नचेत आपका सामान हमें फुपाट देंगे। वो दादी के पूछा, दादी ने बोला आप तो शरीर है ना, आपको कोई डरना नहीं, कितना भी कोई डराए आप नहीं डरना। तो इसी रीति वो सेवा किया। और हमें जितने बार उनके पास गए, अभी हम भुवनेश्वर में रहते हैं, जितने बार भी हम जाते हैं वो प्यार ही प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। तो आज उनका याद आता है, आप इतना प्यार कोई देगा नहीं,
इतना स्नेह कोई देगा नहीं। वो स्नेह हमारा याद रहेगा, उसका आत्मा वहाँ भी रहो। एडवांस पार्ट में होगा तो वो भी हमें ये चाहते हैं बाबा उनके आत्मा को शिव एक विशिष्ट स्थान देंगे। वो विश्व का महाराजन होंगे। तो मैं इतना बता कर आपको आप सबको छुट्टी देता हूँ। अमृत दीदी हमारा अमर रहे, बाबा का है, बाबा उनके द्वारा जो सेवा करना चाहे करा सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।